आप सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस बार हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रतिवर्ष इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भव्य परेड होता है। इस परेड में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना आदि के विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेते हैं। शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। चलिए जानते हैं। आज के दिन हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के ही दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र देश बन गया। लेकिन संविधान लागू करने की तिथि 26 जनवरी को ही क्यों रखी गई? चलिए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और उसके बाद भारत के संविधान सभा ने मिलकर एक अपना संविधान तैयार किया। हालांकि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया, इसके पीछे इतिहास की एक लंबी कहानी है। सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें एक आम सहमति बनी कि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे दें। लेकिन डोमिनियन स्टेट्स का मतलब था कि भारतीयों को शासन करने का अधिकार मिलता, लेकिन कानून बनाने का अधिकार नहीं मिलता। वो शासन अपनी मर्जी से नहीं कर पाते, उन्हें अंग्रेजों के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता। फिर पूर्ण स्वराज की बात उठी और पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, इसके पहले प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। लेकिन अंग्रेजों ने 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र किया, तो अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त हो गया। लेकिन 26 जनवरी जो एक ऐतिहासिक दिवस था, जिसे भारतीय पिछले कई सालों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, तो वो इस तिथि को कम महत्व का नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था और तब से लेकर प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो इस तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर के बाद 2 ही महीने की तो बात थी, 26 दिसंबर और उसके बाद 26 जनवरी। तो बस संविधान के कुछ उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान पूरी तरीके से लागू करने के लिए 26 जनवरी का इंतज़ार किया गया और इस प्रकार 2 महीने बाद 1950 में 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू हो गया और इस प्रकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जाता है, उसका मसौदा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। उन्हें भारतीय संविधान का वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। कई बैठकों में, कई सुधारों, कई प्रक्रियाओं के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया। चूँकि 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखना था, इसलिए इस तिथि को भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। संविधान लागू होने के बाद
पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना और इसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। गणतंत्र दिवस के दिन प्रतिवर्ष लाल किले पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। इसी लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को फहराया जाता है और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा। आप सोच रहे होंगे गणतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र का मतलब है ऐसा देश जिसका मुखिया, जिसका अध्यक्ष निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ हमारा राष्ट्र का प्रमुख आनुवांशिक नहीं होता, निर्वाचित होता है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई और अनुच्छेद लगभग 450 हो गए हैं। गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संपत्ति या संस्था। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते, अर्थात गणराज्य का मुखिया आनुवांशिक नहीं होता बल्कि इसका निर्वाचन होता है। गणतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख आनुवंशिक होता है, लेकिन हमारे यहाँ का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित किया जाता है। तो इस प्रकार आप गणतंत्र का मतलब समझ पाए होंगे। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये समझ पाए होंगे। ऐसे ही दिन प्रतिदिन अन्य जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें और आपकी जानकारी में कुछ इजाफा होता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।